हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस एमपी हाई कोर्ट का है और अभी फरवरी का लेटेस्ट है, 2024 का लेटेस्ट केस है। इस केस का मेन मुद्दा जो था वह इस बात पे था कि क्या किसी व्यक्ति को यदि प्रमोशन उम्र के आधार पर किया जाता है तो क्या यह सही है। तो इसी बात को जो है हाई कोर्ट में जो याचिकाकर्ता ने याचिका की थी कोर्ट से, तो हम लोग आज इसी मुद्दे पे मतलब यह जानने की कोशिश करेंगे केस के माध्यम से कि अपना ये एमपी हाई कोर्ट जो है क्या फैसला देते हैं। क्या यह जो पदोन्नत का मामला आया था उम्र को लेकर यह सही था या गलत। तो हम लोग आज इस केस के माध्यम से यही समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस था, यह केस जबलपुर एमपी हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट का था एमपी के, जहाँ पे याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के सामने एक याचिका डाली थी कि उनका प्रमोशन नहीं किया गया, बल्कि उनसे बड़े एक इंजीनियर थे, उनका प्रमोशन कर दिया गया था। तो इसी बात को लेकर के ये अपना एमपी हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका डाला था। तो चले पहले केस को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मतलब बात क्या थी, क्या बात हुई जो इनको कोर्ट जाना पड़ा। तो मामला ये था कि दो पर्सन थे, दोनों साथ में जो है एमपी में ही औद्योगिक विकास केंद्र में क्या थे, इंजीनियर थे। मतलब कि जूनियर इंजीनियर के पद पे दो दोस्त थे जिनको जो है जॉब पे मतलब रखा गया। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जब प्रमोशन होता है तो जो याचिकाकर्ता थे यह वरिष्ठता क्रम में मतलब दूसरे नंबर पे थे और जिनका प्रमोशन किया गया था वो छठे नंबर पे थे। लेकिन ये दूसरे नंबर पे याचिकाकर्ता होने के बावजूद इनका प्रमोशन न करके जो छठे नंबर पे इनके दोस्त थे उनका प्रमोशन कर दिया गया था। तो इसी बात को लेकर के जब इन्होंने वहाँ पे जो औद्योगिक विकास केंद्र से थे आरटीआई के माध्यम से यह जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि वरिष्ठता क्रम जो था यानी कि जो वहाँ पे जो भी प्रमोशन का आधार चल रहा था उसमें मेरा नंबर दूसरे पे था, तो आपने छठे नंबर के रैंक के व्यक्ति का प्रमोशन कैसे कर दिया। तब उन लोगों ने इनको बताया कि जो मीटिंग हुई उसमें ये देखा गया कि किसकी उम्र ज़्यादा है, तो आपकी उम्र कम थी, जिसकी उम्र ज़्यादा थी उनका प्रमोशन कर दिया गया। अब इनका यही बात को लेकर के ये एमपी हाई कोर्ट यानी जबलपुर हाई कोर्ट ये गए और अपने मतलब एक याचिका डाली कोर्ट में, और इनका कहना था कि यह सही बात नहीं है, प्रमोशन मेरा होना चाहिए था और प्रमोशन उम्र के आधार पे उनका हो गया। तो जब कोर्ट में यह याचिका पहुंची तो चलिए हम लोग अब ये जानते हैं कि जो जबलपुर हाई कोर्ट में जो जस्टिस बैठे थे वो कौन थे और उन्होंने क्या जजमेंट सुनाया। तो जैसा कि जब यह जबलपुर हाई कोर्ट में बात पहुंची तो कोर्ट ने पहले इनके सारे मामले को, सारे जो एविडेंस वगैरह दिए गए थे उसको देखा और समझा। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 1990 में राज्य सरकार के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की जो संबंधित कर्मचारी की कार्यकुशलता और प्रदर्शन के आधार पर नौकरियों में नियमित किया गया था। यानी कि कोर्ट ने एक बात बताई कि राज्य सरकार ने 1990 में क्या किया था। कोर्ट का ये कहना था कि राज्य सरकार ने 1990 में दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी थे उनको जब कार्यकुशलता और प्रदर्शन के आधार पर उनको क्या किया था, नौकरियों में नियमित किया था। तो जब उन्होंने यह काम किया था यानी कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता और प्रदर्शन देखा था, तो इसके आधार पे उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति कौन थे, न्यायमूर्ति थे विवेक अग्रवाल ने जो है याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी को उम्र के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। मतलब
कोर्ट का ये कहना था, जो जस्टिस थे विवेक अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि ऐसा 1990 में राज्य सरकार भी ऐसा कर चुकी है कि वरिष्ठता के आधार पर, यानी कि उम्र के आधार पे, कोई व्यक्ति उम्र से वरिष्ठ है तो इसके आधार पे, सिर्फ इसी के आधार पे उसे प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। इसके साथ भी साथ कुछ चीज़ें देखना पड़ता है। सिर्फ किसी की उम्र बड़ी है तो आप दोनों लोगों के बीच कंपैरिजन करके आप जो है उसको दे दीजिए, और जो कार्यकुशल है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसको आप न दीजिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि किसी को उम्र के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों का प्रदर्शन और कार्य क्षमता ही पदोन्नति का आधार बनना चाहिए। यहाँ पे क्या था, जो ये याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ता का कार्यकुशलता और कार्य क्षमता जो थी, इसके आधार पे इनकी ग्रेडिंग दूसरे नंबर पे चल रही थी, और जो इनके दोस्त थे वो छठे नंबर पे थे, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए कंपनी का ये कहना था, यानी कि औद्योगिक विकास केंद्र का ये कहना था, इसीलिए हमने उनका प्रमोशन कर दिया और आपका नहीं किया। तो कोर्ट ने यही अपने जजमेंट में कहा कि किसी को उम्र के आधार पर आप प्रमोशन नहीं दे सकते कि सिर्फ उम्र ज़्यादा है इसलिए आपने दे दिया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों का प्रदर्शन और कार्यक्षमता ही पदोन्नति का आधार बनना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को प्रमोशन एवं अब तक मिलने वाली सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। मतलब कोर्ट का याचिकाकर्ता के याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी उसको स्वीकार किया, और उसके साथ ही साथ मतलब औद्योगिक विकास केंद्र को यह बात बोली कि आप लोग क्या करिए कि इनका प्रमोशन कीजिए, इनका प्रमोशन कीजिए, और उसके साथ ही साथ अभी तक जो इन्हें लाभ और सुविधाएं मिलने चाहिए उसको भी आप दीजिए। तो देखिए, कोर्ट का यही फैसला आया कि सिर्फ आप उम्र को देख करके ही प्रमोशन मत करिए। हाँ, उम्र के साथ साथ अगर वह व्यक्ति कार्य क्षमता और कार्यकुशलता और मेहनती व्यक्ति है, आप बराबर आपकी कंपनी में अच्छे से कार्य कर रहा है, कार्यकुशल बहुत ही ज़्यादा है और उम्र भी ज़्यादा है, तो उसके आधार पे आप दे सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ उम्र को देख रहे हो, जो पर्सन उनसे अच्छा कार्यकुशल है, जो पर्सन उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ग्रेडिंग अच्छी है, आप उसको छोड़ करके सिर्फ उम्र के आधार पर उससे नीचे वाले व्यक्ति को आप प्रमोशन कर दे रहे हो, तो यह सही बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि राज्य सरकार ने जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1990 में जो उनके लिए जो बात कही थी कि कार्यकुशलता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नौकरियों में नियमित किया गया था, उसी बात को आधार बनाया कोर्ट ने। उसी बात को आधार देकर के कहा कि जब यहाँ राज्य सरकार ने भी ऐसा किया था तो यहाँ पर भी यही बात होनी चाहिए, और उस पर्सन को पदोन्नति उसी की करवाई जिसने याचिका डाली थी कोर्ट में। तो इस तरह आया जबलपुर हाई कोर्ट का जजमेंट। तो आप लोगों को जबलपुर हाई कोर्ट का यह जजमेंट कैसा लगा? जजमेंट सही लगा या जजमेंट के बारे में आपका कुछ और विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें यह बातें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। थैंक यू वेरी मच।